वालेकुम। हाय स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद ज़किया। स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने क्लास 10 की फिज़िक्स का कोर्स स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट किया था। उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन किया था। उसके बाद हमने उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग को मैथमेटिकली प्रूफ किया था कि मास स्प्रिंग सिस्टम हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। उसके बाद मैंने आपको फिज़िकली भी वो फिनोमेना या वही मोशन मास स्प्रिंग सिस्टम की वो मैंने एक्सप्लेन किया था। वो टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन उस टॉपिक में ये थोड़ा सा काम बाकी है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये कल वाले टॉपिक का सब टॉपिक है। ये टॉपिक है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। तो अब हम मास स्प्रिंग सिस्टम की टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में इक्वेशन नंबर 4 कुछ इस तरह आया था, एज वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज इक्वल टू माइनस इंटू के बाई एम टाइम एक्स। ये पिछले लेक्चर का इक्वेशन नंबर 4 है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये मास स्प्रिंग सिस्टम की एक्सेलरेशन का फार्मूला है। लेकिन जनरली देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो हम जिस भी एग्जांपल को कंसिडर करेंगे और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को जब हम डिराइव करते हैं तो उसकी आखिर में जो इक्वेशन आता है तो वो कुछ इस तरह होता है। जनरली सिंपल हार्मोनिक मोशन की केस में हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम कांस्टेंट टाइम एक्स होगा। अब ये जो कांस्टेंट है तो ये मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ हो सकती है। जिस तरह की मास स्प्रिंग सिस्टम की केस में ये कांस्टेंट के बाई एम की इक्वल है। सिंपल पेंडुलम में जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसमें ये कांस्टेंट अलग होगा और किसी दूसरे एग्जाम्पल में ये अलग होगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की केस में जो जनरल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह आता है, ए इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम कांस्टेंट इनटू एक्स। अब यहाँ पर ये जो स्टेप है तो आप इस स्टेप को याद करेंगे। लेट सपोज, अब जरा इस कांस्टेंट की बात करते हैं। लेट सपोज कि अगर ये कांस्टेंट किसकी इक्वल हो, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, इसे आप याद करेंगे। लेकिन ये मैंने खुद से नहीं लिखा, बल्कि ये जो इक्वेशन है या कांस्टेंट की ये जो वैल्यू निकलती है तो असल में ये कॉन्सेप्ट आप लोग फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। बेटा फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 7 उसका टाइटल है ऑसिलेशन। उसमें आप फिर से यही टॉपिक दोबारा पढ़ेंगे। तो उसमें जो है ना, इस कांस्टेंट की ये जो वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो ये हम वहाँ पे डिराइव करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके कोर्स में ये आपके लेवल में नहीं है, तो इस वजह से आप इसको याद कर ले। सपोज कर ले कि अगर ये कांस्टेंट किसकी इक्वल है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो अब कांस्टेंट की ये वैल्यू आप इक्वेशन 6 में पुट कर दे। पुट इन इक्वेशन 6 वी गेट, हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम कांस्टेंट की जगह ये वैल्यू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। एक इक्वेशन 5 जो हमने मास स्प्रिंग सिस्टम की केस में डिराइव किया था, और दूसरा ये इक्वेशन 8 जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक जनरल इक्वेशन है। ये दोनों बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर ले। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 8 वी गेट। देखिए इक्वेशन 5 और इक्वेशन 8 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक्सेलरेशन है। इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इस वजह से राइट साइड भी इक्वल हो गए। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के बाई एम टाइम एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो गया और एक्स के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास बाकी क्या रह गया, देखिए k डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब
हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड को मालूम करना, और टाइम पीरियड जो है ना वो राइट साइड पे डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है, तो हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रीअरेंजिंग, वी गेट, हम रीअरेंजिंग कर लेंगे। हम कुछ इस तरह करेंगे कि इस टी स्क्वायर को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में चेंज करूंगा तो ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, और इस साइड से के बाई एम को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब m डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आ गया और k मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चला गया। तो रीअरेंजिंग के बाद हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म आ जाता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई k। हमने सिर्फ t को मालूम करना है, यहाँ t के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इस इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले ले। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर ले, 4 पाई स्क्वायर, तो मैं इस 4 को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। देखिए 4 किसकी इक्वल है, 4 इक्वल है 2 स्क्वायर के, तो देखिए 4 पाई स्क्वायर, इसको मैं इस तरह लिखूंगा 2 पाई होल स्क्वायर। तो मैंने 4 पाई स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा है, 2 पाई होल स्क्वायर, और फिर मैंने स्क्वायर रूट को इस पे अलग लिया और m बाई के पे मैंने स्क्वायर रूट अलग अप्लाई कर दिया। ये हम कर सकते हैं मैथमेटिकली, ये अलाउड है। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, टाइम पीरियड ऑफ मास रिंग सिस्टम इज इक्वल टू 2 पाई अपनी जगह पे और स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के। तो इस फार्मूले की मदद से हम मास रिंग सिस्टम की टाइम पीरियड को मालूम करते हैं। अब आप इस इक्वेशन को देख लें, इस इक्वेशन में देखिए टाइम पीरियड ऑफ द मास रिंग सिस्टम, ये मास की स्क्वायर रूट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्प्रिंग की फोर्स कांस्टेंट की स्क्वायर रूट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 2 पाई इसमें कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए एक टॉपिक में हमने लिखा है फ्रीक्वेंसी, तो अब हम फ्रीक्वेंसी को मालूम करेंगे। तो आपको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, मतलब ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो एज वी नो दैट, ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। तो अब आप जो है ना टाइम पीरियड की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 9 में डिराइव की है वो यहाँ पे पुट कर दे, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 9 वी गेट। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर, अब टाइम पीरियड की जगह ये वैल्यू पुट कर दे 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के। अब हम जो है ना इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसमें हम मैथमेटिक्स के 2-3 स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई को मैंने अलग लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर, मैंने यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है m और k के ऊपर वो मैंने m और k पे अलग अलग ले दिया, 1 ओवर m अंडर द रूट डिवाइड बाई k अंडर द रूट। अब मैथमेटिकली आपको पता है कि मैं इस k अंडर द रूट को ऊपर लिख सकता हूँ बिकॉज, क्योंकि मैथमेटिकल रीजन कुछ इस तरह है, 1 डिवाइडेड बाई x ओवर y हो तो हम इसको y बाई x लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने k अंडर द रूट को ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाई k अंडर द रूट डिवाइड बाई m अंडर द रूट। अब यहाँ पे k के ऊपर b स्क्वायर रूट है और m के ऊपर b स्क्वायर रूट है, तो इन दोनों पे कॉमन स्क्वायर रूट ले ले, तो हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m। क्योंकि ये पॉसिबल है बिकॉज अगर हमारे पास x अंडर द रूट हो डिवाइड बाई y अंडर द रूट हो तो हम इसको x डिवाइडेड बाई y होल अंडर द रूट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही रूल अप्लाई किया और ये आ गया इक्वेशन नंबर 10। तो इस इक्वेशन की मदद से हम मास रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को मालूम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी भी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या 2 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, एक क्या है मास और दूसरा है फोर्स कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो डिपेंडेंस है वो टाइम पीरियड से उल्टी है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मास रिंग सिस्टम वो
के स्क्वायर रूट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास की स्क्वायर रूट को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, ये टॉपिक अब जो है ना कंप्लीट हो गया। अगर इस टॉपिक में आपको कोई मसला हो तो आप मेरे नंबर पे जो नीचे स्क्रीन पे दिया गया है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।